ये वाला एक लड्डू और एक ग्लास गरम दूध, सुबह इसको खा लीजिए। पूरे दिन भर की आपकी छुट्टी है। आपको किसी भी कैल्शियम, आयरन, मिनरल, कैसे भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठंड में बाहर निकल रहे हैं तो हड्डियों में दर्द नहीं होगा, सर्दी जुकाम नहीं लगेगा, और जाने क्या क्या फ़ायदे हैं इस लड्डू के। इतना हेल्दी और टेस्टी ये लड्डू है। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो चलिए हम भी बना लेते हैं इतना स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दीजिए, उसमें 2 बड़े चम्मच घी के डाल दीजिए। इसके बाद छुआड़ा ले लिया है, जो ड्राई डेट्स होता है उसको ले लिया है। हमारे यहाँ इसको छुआरा कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बीज निकाल लेंगे और लो फ्लेम करके इसको तल करके अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। जब आप इसको तल के निकालेंगे, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जैसे ही इस पर हवा लगेगी ये एकदम ड्राई से हो जाएंगे। इसके बाद हम बादाम को तल करके निकाल लेंगे। मेवे की जो क्वांटिटी है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसमें कितना मेवा किस हिसाब से डालना चाहते हैं। मैंने सभी मेवों को करीब करीब आधा आधा कप के करीब लिया है, यानी 100 ग्राम के करीब, 100-150 ग्राम के बीच में है सारे मेवे। सूखा हुआ जो नारियल होता है उसको भी रफली चॉप कर लिया है, इसको भी हम तल करके निकाल लेंगे। मेवों को तलते टाइम फिर से एक बार बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को लो रखिएगा, तेज़ आंच पे कुछ भी नहीं करिएगा। और बहुत ज़्यादा रंग लाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें इनका मॉइस्चर हल्का सा कम करना है कि मॉइस्चर कम हो जाए, जिससे कि जब हम इन लड्डुओं को बना करके रखें तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो। वैसे तो खैर ये जब लड्डू आप बना करके रखेंगे तो डिब्बे में से कब साफ़ हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसके बाद हम अखरोट को और काजू को भी तल करके इसी तरह से निकाल लेंगे। अब हम घी की अपनी फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और घी को अच्छा गर्म हो जाने देंगे, और इसके बाद फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और तब हम अपना ये जो गोंद है, जैसे ईटेबल गम भी कहा जाता है, इसको तल करके निकालेंगे। इसको बहुत ध्यान से और पेशेंटली तलिएगा, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी कम तला हुआ रह गया ना तो दांत में आपके चिपकेगा और फिर लड्डू खाने में मज़ा नहीं आएगा, और फिर आप कहेंगे कि रुचि ने यह बात तो बता ही नहीं थी कि गोंद को तलना कैसे है। तो गोंद को बहुत ध्यान से तलिएगा। पहले अच्छा गरम घी चाहिए गोंद के लिए, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा डाल करके तलिएगा, बहुत ढेर सारा नहीं डालिएगा, क्योंकि इसको तलने के बाद ना आपका घी भी थोड़ा सा काला हो जाता है, तो फिर वो जल्दी यूज़ में नहीं आता है। तो थोड़ा घी डालिएगा और थोड़ा थोड़ा डाल करके अपने गोंद को इसको तल करके निकालिएगा। ये सारी चीज़ों के मेजरमेंट्स का कोई मतलब एक मेन मेजरमेंट नहीं है। ये है खूब ढेर सारे मेवे, आप मिक्स देख रहे होंगे। ये मेरे ठाकुर जी को भोग लगा हुआ सारा है, क्योंकि जो गोंद का लड्डू होता है ना वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, तो इसीलिए जो भी भोग लगे हुए मेवे थे ना जो रखे हुए थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी किशमिश वगैरह थी तो वो सब मैंने इसी में डाल दिया है। अब हमने जो है इसमें आधा कप घी और डाला, और गाय का घी मिल जाए तो और भी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा लड्डू। वैसे अगर गाय का घी ना मिले तो भी देशी घी में ही इसको बनाइएगा। इसके बाद 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, फ्लेम को लो कर दिया है, और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम इस आटे को भूनेंगे। इधर आटा हमारा भून रहा है, लेकिन आप किसी और को इस टाइम बोल दीजिएगा कि वो आटे को लगातार चलाता रहे, या तो फिर पहले आटे का काम कर लीजिएगा। अब जो ये गोंद था इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो पोटैटो मैशर से इस तरीके से मैश कर लीजिए, या आप मिक्सी में इसको चर्न भी कर सकते हैं। 400 ग्राम से ऊपर गुड़ है ये, और करीब करीब आधा किलो के करीब होगा ये गुड़, और उसको हमने इसी तरीके से चाकू से काट लिया है। बहुत ही सॉफ्ट गुड़ था हमारा, तो बहुत सॉफ्ट वाला जो गुड़ होता है ना वो लड्डू के लिए लीजिएगा। अब जब ये आटा भुनने ही वाला था तो उससे थोड़ी देर पहले मैंने इसमें तरबूज के बीज और खसखस को भी डाल दिया है। आटे के साथ ही वो भुन जाएगा, उसको अलग से नहीं भुनना पड़ेगा। इधर मैंने जो मेवे अभी भून करके रखे थे वो ठंडे हो गए थे। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा ठंडे होने में। अब हमने उसको पल्स मोड पे चलाते हुए क्रश करके मैंने निकाल दिया है। ये अखरोट मैंने पिसा हुआ है, देखिए तलने के बाद कितना सुंदर सा कलर इसका हो गया है। सारे मेवों को, जितने भी मेवे हमने लिए थे ना, सबको हमने दरदरा पिस करके इसी तरह से निकाल लिया है। ये जो किशमिश और सारे मेवे मिले हुए थे, तो मैं आपको बता रही थी कि गोंद के लड्डू का भोग हम ठाकुर जी को नहीं लगाते हैं, तो इसलिए जो है ये सारे मेवे जो भी मैंने लिए हैं ना, तो इसकी क्वांटिटी और
भी बढ़ गई है, क्योंकि भोग रोज़ शाम को लगता है भगवान जी को, ठाकुर जी को मेवे का, क्योंकि जाड़े का टाइम है। जाड़े में हम शाम के टाइम ठाकुर जी को फल का भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ठंड होती है, और जब हम फल नहीं खाते तो ठाकुर जी को कैसे खिला देंगे ठंडक में, तो मेवे का ही भोग लगता है। तो खूब ढेर सारा मेवा इकट्ठा हो गया था। ये पम्पकिन सीड है, आप अगर ये सीड्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन डाल दीजिएगा तो और हेल्दी हो जाएगा। तो ये पम्पकिन सीड मैं पहले भुनना भूल गई थी, इसलिए बाद में भुना है। 2 बड़े चम्मच इसमें सौंठ के यानी ड्राई जिंजर पाउडर डाल दिया है। इस टाइम आटा बहुत ज़्यादा गर्म था, उसके साथ ही साथ गुड़ भी हमारा बहुत गर्म हो गया है, तो हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो हाथ जलने का डर रहेगा। और इसको पहले चम्मच से ही इस तरीके से चला लीजिएगा, जब छूने लायक हो जाए तब हाथ से इसको मिक्स करिएगा, क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे ना तब तक वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, और लड्डू बनाने के लिए हाथ तो लगाने ही पड़ेंगे खूब अच्छी तरीके से। और हल्का सा गुनगुना रहे ना तभी हम इसको बांध लेंगे, नहीं तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, अगर गुड़ जम जाता है। और इसमें आपने देखा होगा कि हमने गुड़ को जो है पिघला के नहीं डाला है, गुड़ को पिघला के डालने में ठंड इतनी पड़ी है, बहुत जल्दी गुड़ जम जाता है, और अगर गुड़ जम जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है फिर लड्डू बांधने में। तो बस इसी तरीके से आप अपने लड्डू बांध लीजिए। तो जब तक हम लड्डू बांधते हैं तब तक आप एक काम कर लीजिए कि आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।